हिमकेयर स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को निजी अस्पतालों में मिल रही सुविधा पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश के निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमकेयर योजना के कार्ड से अब इलाज नहीं हो पाएगा। 1 सितंबर से उन सभी निजी अस्पतालों में जहां लोगों को हिमकेयर कार्ड से इलाज की सुविधा मिल रही थी, अब बंद होने जा रही है। वहीं सरकारी सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हिमकेयर का लाभ तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से योजना का दुरुपयोग होना कारण बताया जा रहा है। वहीं इस योजना का लाभ ले चुके लाभार्थियों का कहना है कि ये योजना मध्यम वर्ग के लिए एक वरदान थी, जिसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना या हिमकेयर योजना जो हमारी योजना सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, ये योजनाएं अमीर लोगों के लिए ना देखते हुए आम लोगों के लिए इसका ज़्यादा फायदा था। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए या अचानक से किसी एक्सीडेंट हो जाए तो उसके पास एकदम से कुछ भी नहीं होता। अगर उसका हॉस्पिटल में जाके कहीं पे भी, अब नज़दीक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका अगर उस कार्ड के थ्रू इलाज हो जाता है, उसको मौके पे सब कुछ मिल जाएगा। उसको अपने टेंशन भी नहीं होगी, पैसे के लिए कुछ भी नहीं होगा, सब वहाँ से हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे फिर उनको अगर एक ऑपरेशन भी कराना है तो उसके लिए टेस्ट लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, उसके लिए महीना फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। योजना चल रही है या जिससे लाभ मिल रहा है उसको तो ना बंद करें। मेरा पिछली साल बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण हिमकेयर योजना के अंतर्गत मेरा सारा इलाज मुफ्त में हुआ था अस्पतालों में। लेकिन अब अगर इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं होंगी तो हम मुफ्त में इलाज नहीं कर पाएंगे किसी भी अस्पताल में। तो सरकारी में तो ये चल रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में भी इस तरह का इलाज मुफ्त होना चाहिए, जिससे मध्यम वर्ग लोग अपना इलाज करवा सके। 2019 में मेरा हिमकेयर कार्ड जो बना था उसके तहत ही इलाज करवाया था मैंने। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था। तो सरकार से हम तो यही चाहते हैं कि ये हिमकेयर कार्ड जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बंद करने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मिडिल क्लास फैमिली को बहुत नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि हिमकेयर योजना के तहत लोगों को सस्ता इलाज मुहैया करवाया जाता है। इसके तहत एक कार्ड पर 5 सदस्यों को मिलता है निःशुल्क लाभ। हिमकेयर के अंतर्गत प्रदेश में 283 अस्पताल हैं, जिसमें 136 सरकारी और 147 निजी अस्पताल शामिल हैं। अब तक निजी अस्पतालों में 401 करोड़ रुपए के क्लेम किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में 712 करोड़ रुपए के क्लेम किए गए हैं। निजी अस्पतालों के 251 करोड़ 61 लाख और सरकारी अस्पतालों के 402 करोड़ 40 लाख के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार का प्रावधान है। वहीं निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सरकार के इस फैसले की खिलाफत की है। डॉक्टरों का मानना है कि इस योजना से लोगों को फायदा हो रहा है और अब इसे बंद करने का फैसला सही नहीं है। लोगों को एक इंडिपेंडेंस थी कि वो अपनी मर्जी से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते थे। जब से सरकार ने घोषणा की है कि हिमकेयर से प्राइवेट अस्पतालों को बाहर कर दिया गया है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य वाला विषय है हमारे लिए, क्योंकि यदि प्राइवेट अस्पताल जो है ऑलमोस्ट 40 to 50% पॉपुलेशन को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और जिससे कि सरकारी जो सिस्टम था, सरकारी हेल्थ सिस्टम था, उस पे लोड कम था। हिमकेयर बंद होने से सरकारी हेल्थ सिस्टम पे दोबारा प्रेशर बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, मरीजों का इनकन्वीनियंस बढ़ जाएगा। जो पेंडिंग लिस्ट है सर्जरी की, रूटीन प्रोसीजर्स की, वो लंबी हो जाएगी। एमरजेंसीज़ मेरे को लगता है सफ़र करेंगी। और एकदम से इस योजना को इस तरह से बंद करना और प्राइवेट अस्पतालों को बाहर करने से आम लोगों को निश्चित रूप से दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी। प्रदेश सरकार लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही है और ऐसे में सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए इस तरह के कड़े फैसले ले रही है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी 2018 में हिमकेयर योजना की शुरुआत की थी और अब वर्तमान में कांग्रेस सरकार इस योजना को 1 सितंबर से बंद करने जा रही है। इसे लेकर जहां आम लोग काफी नाराज है, वहीं जो डॉक्टरी तबका है निजी अस्पतालों का, उनका भी ये मानना है कि इस योजना को बंद करने से जहां सरकारी तंत्र पर जो है वो बोझ बढ़ेगा, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल पर, वहीं एक मरीज को भी समय पर इलाज मिलने में दिक्कतें आ सकती है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ DD न्यूज के लिए प्रियंका गौतम।